खलील भाई, याददाश्त तेज करने के लिए तो वैसे लोग कहते हैं भाई आप बादाम खाएं, आप क्या फरमाते हैं? बादाम कहाँ रखे थे, कोई ये भूल जाए तो क्या चल अल्लाह रहम करे। जी जी खलील भाई। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो आपने बादाम का ही फरमाया, तो बादाम तो याददाश्त के लिए, दिमाग के लिए अच्छे हैं, अगर बंदा इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब जिसको मुयस्सर हो ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। 5-7 खाने के, अगर रात को किशमिश भी इसके साथ मिला ली जाए, जैसे मिसाल 7-8 बादाम हो और उसके साथ 21 के करीब किशमिश शामिल कर लें, 7 बादाम 21 किशमिश रात को खा लें, या फिर सुबह जो है वो दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह आमले का मुरब्बा बाद लोग दिमागी हवाले से इस्तेमाल करते हैं, आँखों के लिए मुफीद है, वो कर सकते हैं। इसी तरह से आमले का मुरब्बा कितना खाना होता है वैसे? एक आमला का एक पीस उसका लीमू के तकरीबन उसका साइज़ होता है लीमू के जितना, छोटा बड़ा थोड़ा, तो वो अगर खाली पेट एक इस्तेमाल कर लिया जाए, एक वो आमला खा लें एक पूरा, वो खा लें। और चांदी का वर्क भी आता है, वो असली अगर मिले तो उसके अंदर लपेट के उसको खा लिया जाए। वाह वाह वाह, ये भी लिखा है इसके हवाले से। क्या बाकी वही जो खालिद भाई ने बात की कि सबसे पहले ये कि तवज्जो होनी चाहिए। जी तवज्जो नहीं है, बादाम भी खाते रहें तो होगा क्या? ठीक तवज्जो, क्योंकि दिमाग है उस, वो चीज़ उस तरफ तवज्जो तो हो। ऐसी बात वो तो सारी बातें एक अलग हैं, रहा तिब्बी हवाले से वो ये चीज़ अच्छी है। इसी तरह से बादाम का तेल ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। बादाम का तेल अगर रोज़ाना सर पर मसाज किया जाए, सोते वक्त मसाज कर लें, और इसको अगर मज़ीद आप बेहतर करना चाहें तो लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ के जो बीज होते हैं, वाह, इसका भी ऑयल बनाया जाता है। सीड भी कहते हैं, पंपकिन सीड। तो इसको मिक्स कर लें, आधा बादाम का तेल ले लें, आधा ये ले लें, इसका सर में मसाज करें, नींद भी अच्छी आएगी। वाह। और इससे बेख्वाबी, जैसे नींद सही ना आना, वो भी इंशाल्लाह उसमें भी फ़ायदा होता है। साथ साथ क़ुव्वत हाफ़ज़ा में भी मजबूती आती है। बालों के लिए भी मुफीद है, तो आँखों के लिए भी मुफीद है। इस तरह नहीं पूरी मेमोरी के लिए। पंपकिन सीड्स का जो ऑयल होता है ये महंगा होता है। जी जी, बादाम की ऑयल से महंगा होता है या बराबर बराबर सेम है क्या? मैंने खरीदा था काफ़ी टाइम पहले, अब तो याद भी नहीं, खरीदा था वैसे मैंने। महंगा हो सकता है, सस्ता नहीं उससे। अच्छा, बादाम से, यानी कि अगर असल लेंगे तो हाँ, तो इसमें ये कहाँ मिलता है? ये भी तो खलील भाई गौर ही करना पड़ेगा ना। हाँ, बस उसका बेहतर अंदाज यही होता है कि आप कुछ बादाम लें थोड़े से, जैसे आधा किलो बादाम ले लिया, आधा पाव वो आप ले लें उसके बीज, तो उसको जाके खुद निकलवा लें अगर कभी ऐसा आपको मौका मुयस्सर हो। अच्छा, यानी लोग निकाल के दे देते हैं? निकाल के तो वैसे दो तरह के अंदाज देखें खालिद भाई, एक मशीनों वाला अंदाज भी है, यानी मशीन है, आप उसमें मशीन में बादाम डालेंगे तो वो आपको उसका ऑयल क्या करेगी, निकाल के दे देगी। पंपकिन सीड्स जो है वो डालेंगे तो उसका ऑयल भी क्या करेगी, निकाल के दे देगी। ये भी है। और एक और भी है, ये जो पुराना अंदाज है ना, कोलू वाला, यानी वो कोलू होता है लेकिन वो छोटा छोटा कोलू होता है, यानी एक तो बड़ा कोलू है जिस पर बैल घूम रहा है होता है, छोटा कोलू होता है। ये भी हमने देखा है, कराची में तो देखा है मैंने। जी बिल्कुल, कि वो आप नारियल का तेल अमूमन और बादाम का तेल वो निकाल के देते हैं। तो बाल कोई भी आप ले जाए उसके पास, तो वो क्या करता है, बंदा उसको बकायदा उसको बंदा घुमाता है उसको, और उससे फिर क्या होता है, ऑयल निकल आता है। तो ये बंदे को कम से कम क्या है, प्योरिटी गारंटीड हो जाती है कि भाई जो निकला है मुकद्दर नसीब का हमारे सामने जितना वो आ गया है खालिस। तेरे बारे ये बात तो ज्यादा होता है, ज्यादा देना पड़ेगा बड़ा जो कोलू होता है। छोटी मशीनों में जदीद मशीनें आजकल आ गई हैं, तो वो कम भी आप देंगे तो निकाल देंगे कम। ये अच्छा है बच्चों के लिए भी, बच्चों के हवाले से भी। बाद घर में ऐसे अफराद होते हैं जिनको नींद नहीं आ रही होती या दिमागी तौर से डिप्रेशन, टेंशन, तो उसके हवाले से भी नहीं, दिमागी सुकून होगा तो बंदा कुछ पढ़ सकता है ना। अगर दिमागी हवाले से ही वो भले उसको याद भी होता है। दिमागी बेसुकूनी की एक वजह सिर्फ टेंशन ही नहीं है खलील भाई। आप देखिए, स्टूडेंट है, फारिग बंदा होता है, स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना ही होता है, ना इसने कमाना है ना कुछ और करना है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें और दीगर कंट्रीज को भी देख लें, वहाँ बाद का मुख्तलिफ काम होता है, पढ़ना भी है कमाना भी है, ये भी होता है, यहाँ पर भी है, हमारे यहाँ भी है, पढ़ना भी है कमाना भी है, लेकिन ये रेशो जितना है उतना ही है। मेजर और बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की वही है कि जिनका काम सिर्फ क्या है, पढ़ना है। तो अपना दिल पढ़ने के अलावा दीगर कामों में जब लगाएगा तो यहां से ऑटोमेटिक मामला क्या है, हट जाएगा। ये गिलास है ना, इस गिलास की कैपेसिटी है मिसाल के तौर पर 250 ml है,
तो अब इसके अंदर मैं जो है वो 125 ml इसके अंदर कुछ और डाल दूं, तो अब पानी की कैपेसिटी इसके अंदर 250 ml नहीं रहेगी। सही। पानी फिर जैसे इधर मैं देखूं मेरी बोतल में पानी है, नहीं है, पी रहा हूं ना, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तो पानी पी ही रहा हूं। देखें अब ये पानी भरता जा रहा है इसके अंदर, जितना पानी भरता जा रहा है उतने मजीद पानी की कैपेसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, ध्यान में ले लेता हूं इसको। ये देखें आप, तो अब ये कैपेसिटी पहले यहां तक आना था, अब पानी मजीद इतना ही आ सकता है। तो इंसान का जहन है, उसकी सोच है, उसका काम है, इसकी भी क्या है, एक कैपेसिटी है। तो उसको जब तालीम से हटाकर दूसरी जगहों पर लगा दिया, दाएं बाएं फजूल कामों में, सोशल मीडिया में लगा दिया और चक्करबाजियों में दाएं बाएं आगे पीछे इसको कर दिया, तो फिर वो तालीम का वो मामला वो क्या होना, वो जितना है वो वैसी शिलिंग हो जाना। कुछ पढ़ने का दिल नहीं करता, ऊपर से जो पढ़ा रहे हैं उनका अंदाज समझ में नहीं आता, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो बोर लगता है, तो बस फिर समझ लें कि छुट्टी, सारा काम क्या है, न्याज फातिहा सारी, मैयत मौत मैयत सारी एक ही दिन हो गई है। तो अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। आमीन। तो अपना ध्यान दुरुस्त कामों में लगाएं, वरना पंजाबी में कहते हैं वेला कार शैतान दा, इसको फारिग रखेंगे, जो करने का काम है वो नहीं करेंगे, पढ़ने का वो नहीं पढ़ेंगे, तो फिर दाएं बाएं जाएंगे, जब दाएं बाएं जाएंगे तो फिर बहुत दूर निकल जाएंगे। अभी बादाम के हलवे का भी जिक्र हुआ था ना? जी 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 जी, वो भी आप बना सकते हैं इसके लिए। बादाम का हलवा भी बनाया जा सकता है। उसका एक आसान सा अंदाज ये है कि बादाम आधा किलो आप ले लें, 500 ग्राम जी, उसको रात को कुछ देर पहले भिगो दें, फिर उसके छिलके उतार के उसको ग्राइंड कर लें, बारीक पीस लें, और पाव भर आप देसी घी ले लें, वाह, आधा किलो शहद ले लें। तो पहले शहद देसी घी को गर्म कर लें, उसी में आप आधा किलो शहद डाल दें, ठीक, थोड़ा उसको अच्छी तरह से पका लें, उसके बाद उसमें यही बादाम पिसे हुए डाल दें। सही, तो थोड़ी देर उसको चलाते रहें चम्मच को, सही। तो वो तकरीबन 10-15 मिनट पकाएंगे तो वो बादाम का हलवा तैयार हो जाएगा। वाह, ये भी एक अंदाज है, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, तो वो भी सुबह शाम। जी जी, मैंने बादाम का हलवा खा रखा है। ये आसान सा अंदाज है, तो इसमें मज़ीद भी चीज़ें लोग डाल लेते हैं, कोई पिस्ता बादाम ऊपर से भी डाल लिया, सही, तो ये बच्चों को ये भी दे सकते हैं। बादाम का हलवा कैसे घर में बना हुआ तो नहीं खाया, दाएं बाएं से जो है ना वो अच्छा खलील भाई मुल्तान में खाया था, मुझे याद पड़ रहा है, मुल्तान में खाया था। अच्छा खलील भाई ने जो है वो देसी घी से बना हुआ बादामों का हलवा, इसका तरीका तो बता दिया है, फलूदे का तरीका नहीं बताया। अल्लाह अकबर जी, खलील भाई कोई है तजुर्बा आपको, ऐसे कभी बनाया है आपने? फालूदा तो खैर नहीं बनाया, वो हमारी फील्ड भी नहीं है, लेकिन अच्छा, फील्ड उसमें जो चीज़ें डलती हैं तो वो उससे अमूमन तिब्बी फ़वाइद, वो पहले फालूदा क्या था उसका नहीं पता, मौजूदा फालूदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें तिब्बी फ़वाइद थोड़े कम ही होता है। चले, ये बात भी एक क्लियरिटी के साथ आ गई, ठीक है। वैसे लोग कहते हैं कसूर का फलूदा बहुत मशहूर है, मैंने तो कभी नहीं खाया, लेकिन वजीराबाद का फलूदा भी क्या है, कम नहीं है किसी क्योंकि उसमें मेन जुज आइसक्रीम भी होता है ना, वजीराबाद से कुल्फी होती है उसमें, कुल्फी, या पिछले कुल्फी। दिनों अच्छा, बाद जगहों पे कुल्फी होती है, बाद जगहों पे आइसक्रीम भी होती जी। है, मुख्तलिफ तरह के अंदाज है। आइसक्रीम के हवाले से अमीर रसूलुल्लाह दामद बरकातुहू ने पिछले शुगर बम थोड़ा सा इरशाद फरमाया था तफसीली जी, कि खाना कैसा है। आइसक्रीम भी खलील भाई मुख्तलिफ तरह की होती है, एक डेयरी आइसक्रीम होती है और एक दूसरी आइसक्रीम होती है। डेयरी आइसक्रीम का भी क्या है खालिद भाई, अपना ही टेस्ट है। ये चूं की तरफ ये जिंदगी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, अच्छा जी। तो चूं जा रहे थे हम, मुझे याद आ रहा है, चूनिया जा रहे थे कि चूं जा रहे थे, न चूनिया की तरफ जा रहे थे, हाँ, तो वहाँ रास्ते से खाई थी डेयरी आइसक्रीम। दोनों एक ही जानिब हैं, अच्छा, सही। चुनिया फिर आगे चूनिया के अमरूद बड़े मशहूर हैं, अमरूद चूनिया के बड़े मशहूर हैं। चले बार अल्लाह आफियत अता फरमाए, चले अल्लाह की नेमतें खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा फरमाए। आइए आपको वीडियो पैकेज दिखा रहे हैं जी।